तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे और आपने आज है संडे तो एसएससी जीडी मॉक टेस्ट आरडब्ल्यू ऐप पर दे दिया होगा। तो देखते हैं कि आज मतलब मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था एसएससी जीडी का और कितने क्वेश्चंस मतलब सेफली किए जा सकते थे। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ में मतलब आज क्वेश्चन जो है वो मतलब उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं और मतलब कह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग थे। तो टाइम टेकिंग थे तो मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया है। यहाँ पर 21 मिनट 14 सेकंड मतलब लगे थे यहाँ पर 19 क्वेश्चनों को करेक्ट करने में और 1 मिनट यानी लगभग 2 मिनट लगे हैं एक क्वेश्चन यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन पर। तो अगर टोटल मैंने मैथ में यानी बात करें कि कितना टाइम दिया है तो लगभग 21 और 2 23 यानी लगभग 23 मिनट लगे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आज मैथ में मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। यानी मैंने आपको बताया ही पहले कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। इसी कारण मैथ में कहीं ना कहीं मतलब कैलकुलेशन की वजह से एक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया। तो यदि आज के मतलब मैथ की बात करें तो यदि आप इस समय 17-18 के आसपास चल रहे हैं तो मैथ मतलब आप कह सकते हैं कि बेहतरीन लेवल पर आपका मैथ है इस समय। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिए और ये क्वेश्चन कौन सा मैथ में रॉन्ग हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ और ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि रॉन्ग मतलब गलत होने के लायक था भी, क्योंकि यदि आप फर्स्ट बार इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप मतलब आशा नहीं कर सकते कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और ये क्वेश्चन शायद मैंने पहली बार देखा, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ रहा था क्या करना है, लेकिन इतने बड़े मतलब वो जो वर्गमूल थे वो निकालने में मतलब डायरेक्ट थोड़ी ट्रिक लगानी चाहिए। और ट्रिक लगानी चाहिए कि यहाँ पर 11 मिलेगा, फिर यहाँ लगभग 111 मिलेगा, नहीं तो एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 टर्म है तो लास्ट में जो डिजिट होना चाहिए यूनिट डिजिट वो 4 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट से मैंने मतलब क्वेश्चन का आंसर लगाया था। तो 4 पर मतलब मैंने यूनिट डिजिट मानकर ये क्वेश्चन आंसर लगाया था, लेकिन डिजिट 4 ही आएगा, लेकिन ये वाला सही रहेगा। तो ये मतलब थोड़ा विस्तृत रूप से लगाने पर ये मतलब सोल्यूशन मिलेगा इसका। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था मैथ में, मतलब एक क्वेश्चन मेरा। और अगर नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जीके यानी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस भी उसी मतलब लेवल का था जो लेवल एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। एसएससी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। 12 क्वेश्चन करेक्ट हैं और कल शायद मेरे 13 क्वेश्चन करेक्ट थे, तो लगभग 12 क्वेश्चन थे। और हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जो आ रहे थे, लेकिन मतलब इस समय रिवीजन ना होने के कारण वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। जैसे एक क्वेश्चन था दामोदर घाटी में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो वो भी पता था लेकिन रिवीजन की वजह से गलत हो गया। और एक क्वेश्चन और था कि हाल ही में जो 3D प्रिंटिंग बैरक छावनी है तो वो लद्दाख में बनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर वो लगा दिया था सियाचिन। तो वो मतलब रिवीजन की वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, नहीं तो आज 14-15 इजी वे से किए जा सकते थे जीएस में। यदि आपकी बात करें, यदि आप नए हैं तो जीएस में यदि आपका स्कोर मतलब 10 के आसपास है तब भी आप सही चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पेपर 80/80 अटैम्प्ट करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है। तो 80/80 अटैम्प्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हिंदी में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वहाँ से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और एक क्वेश्चन यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो गद्यांश वाला था उसमें से रॉन्ग हुआ है और एक अन्य क्वेश्चन एक भाषा से रॉन्ग हुआ है। तो मैथ में देखिए 3 मिनट 25 सेकंड करेक्ट आंसर पर लगा था, लगभग 44 सेकंड इधर, यानी अगर जोड़ लीजिए तो 4 मिनट में मैंने मतलब हिंदी कंप्लीट कर ली थी। और जो सफिशिएंट टाइम है एसएससी जीडी हिंदी के लिए लगभग 4 मिनट आप ले रहे हैं तो बहुत मान सकते हैं एसएससी जीडी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और देखिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से रॉन्ग आपके रॉन्ग हो रहे हैं जो किसी अन्य के भी रॉन्ग हो सकते हैं, तब क्वेश्चन आप सही चल रहे हैं। जैसे हिंदी में जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो क्वेश्चन एवरेजली अगर कहते हैं नॉर्मली तो लगभग रॉन्ग हुए होंगे हर तीसरे बच्चे के। देखिए कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो ये जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ किसी व्याकरण या किसी से संबंधित नहीं था या भाषा से संबंधित था। यहाँ पर था लास्ट किस भाषा का शब्द है, तो लास्ट जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन मैंने फारसी लगाया इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग मतलब मेरा गलत हो गया। दूसरे क्वेश्चन हिंदी की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पर गद्यांश में गलत हुआ, और जो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला यहाँ पर जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था गद्यांश में कि भीड़ से दूर निकलने के बलवती इच्छा यहाँ पर और लालसा इच्छा एक तरीके से मतलब दिख रही थी, तो ये कह सकते हैं मतलब डिफरेंस करने लायक नहीं था, तो इसीलिए गलत हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके फंस सकते हैं, बार बार 20/20 मतलब नहीं लाया जा सकता। और अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी लगभग देखिए अब 18 मिनट जो क्वेश्चन मेरे करेक्ट गए हैं उन पर लगभग 19 मिनट लगे हैं, और जो 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट गए हैं इन पर लगभग 7.5 मिनट बचे हैं। तो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया था कि जो आपको टाइम जो आपका वो बचाना है वो इन्हीं 2 क्वेश्चनों जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन इन्हीं के लिए टाइम बचाना है। और देखिए टाइम जो ले जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको जब टाइम आपके लेने लगेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरा सही जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी था। यहाँ पर 12 पेयर बन रहा है तो आपको 3-3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर ट्रिपल ये हो जाएगा, फिर ये के बाद बीच वाला टर्म रिपीट, ये के बाद एक जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, सी डी, इस तरीके से था। लेकिन अब वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसको हम रॉन्ग ही मानेंगे। तो अगर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो रीजनिंग में मेरा 18 सही है और आपका स्कोर भी लगभग 17 के आसपास होना चाहिए रीजनिंग में, 17-18 के पास यदि आप नए हैं तो। और यदि आपने मतलब प्रैक्टिस एक बार कर लिए तो 18+ भी आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग के दूसरे रॉन्ग क्वेश्चन की। तो एक जो ये टाइप था, यहाँ पर देखिए जो ये प्रक्रियाएं दी होती हैं इसमें संक्रिया लगानी होती है कि यहाँ पर मतलब 139 या 239 कैसे आया है इन ब्रैकेटों को सॉल्व करके, तो इसमें टाइम लगता ही है। कोई इजी क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब रहेगा तो उसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब दोनों को जोड़कर और -100 यहाँ पर इसका रूल लगाया है, तो मतलब बाद में एनालिसिस में देखा था तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ रीजनिंग का। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ओवरऑल की। तो देखिए मैं एक बार आपसे फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैथ में मेरे मतलब सही क्वेश्चन है वो 19 हैं,
जो रीजनिंग की बात करें तो 18 क्वेश्चन सही हैं, और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 18 क्वेश्चन सही हैं, और जीएस की बात करें तो जीएस में 12 क्वेश्चन सही हैं। यानी अगर टोटल स्कोर की बात करें या टोटल क्वेश्चन की बात करें आज, तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 67 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। तो लगभग जो स्कोर बना है 130.75 बना है, और जो रैंक है लगभग 647 है। लगभग अभी 13,262 लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है। और परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 95 परसेंटाइल है। और ध्यान रखिएगा, यदि मतलब आप इस समय आपकी प्रैक्टिस एक बार मतलब हो चुकी है, आपका कोर्स खत्म हो गया है, तो आपको जो परसेंटाइल है वो 95% प्लस ही चलना चाहिए। और यदि आपने मतलब अभी कह सकते हैं तैयारी फर्स्ट बार या फर्स्ट अटेम्प्ट है, तब भी 90 प्लस तो आपका हर हालत में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आज हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो मतलब जिन्होंने मतलब पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो यदि आपके 65 के आसपास हैं या 65 प्लस हैं, तो आप कह सकते हैं सेफ जोन में धीरे धीरे चल रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनकी अभी मतलब कोर्स चल रहा है या कोर्स के दौरान वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो यदि आप 62 के आसपास हैं तो भी प्रैक्टिस अपनी मतलब जारी रखिए, और आप सेफ स्कोर में इस समय कह सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और ये था एसएससी जीडी मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो आपने भी एसएससी जीडी मॉक टेस्ट मतलब दे दिया होगा, तो अपना स्कोर जो है कमेंट में जरूर लिखें, और यदि कोई सूचना या कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें।